अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं KM वॉइस, मेरा यूट्यूब चैनल, और मैं हूं काशिम महमूद। आज के लेक्चर के अंदर हमने इंट्रोडक्शन ऑफ स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज देखना है। मींस कि स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज क्या होता है, इसका बेसिक इंट्रोडक्शन आज मैं इस लेक्चर के अंदर आपको करवाने वाला हूं। तो शुरू करते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ SQL। SQL क्या है? SQL स्टैंड फॉर स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। SQL लेट्स यू एक्सेस एंड मैनिपुलेट डेटाबेस। बेसिकली SQL को हम डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए और मैनिपुलेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मैनिपुलेट का मतलब मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि तरतीब देने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए, मुनज़्ज़म करने के लिए डेटाबेस को, और उस मुनज़्ज़म किए हुए डाटे को एक्सेस करने के लिए हम SQL का इस्तेमाल करते हैं। SQL become standard of American National Standard Institute ANSI, जिसे हम बोलते हैं, in 1986 and of the International Organization for Standardization ISO in 1987। ये SQL जो है स्टैंडर्डाइज अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट है, उन्होंने इसे इंट्रोड्यूस करवाया 1986 के अंदर, और ISO भी ऑर्गेनाइजेशन है एक, उसने 1987 के अंदर इसे ऑर्गेनाइज करवाया। उसके बाद इसके अंदर हम देखने जा रहे हैं इसके बाद कि करैक्टरिस्टिक क्या हैं SQL की। तो सबसे पहले अगर हम बात करें SQL इजी टू लर्न, इसको लर्न करना बहुत आसान है। SQL को हम इसलिए यूज़ करते हैं कि हमने डाटे को एक्सेस करना होता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से। डाटा किसी भी टाइप का अगर हम एक्सेस करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, इसको यूज़ करेंगे। SQL कैन एग्जीक्यूट क्यूरीज अगेंस्ट द डेटाबेस। ये SQL क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है क्यूरीज को जो डेटाबेस हमारे होती है उसके अगेंस्ट। SQL इज़ यूज टू डिस्क्राइब द डाटा। SQL क्या करता है, बेसिकली डाटा जो होता है हमारा उसको डिस्क्राइब करता है। और इसके बाद SQL जो है इसलिए यूज़ किया जाता है कि हमने डाटे को डिफ़ाइन करना हो डेटाबेस के अंदर, और उस डाटे को मैनिपुलेट करना हो अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट। तो तब हम क्या करते हैं, तब हम इसको SQL को यूज़ करते हैं इसके अंदर। SQL इज़ यूज टू क्रिएट एंड ड्रॉप द डेटाबेस एंड टेबल्स। अगर हमने किसी भी किस्म का टेबल को ड्रॉप करना हो या हमने क्रिएट करना हो डेटाबेस टेबल्स को, तो तब हम क्या करते हैं, SQL का इस्तेमाल करते हैं। SQL को हम जब क्रिएट करना हो किसी भी किस्म का व्यू तब इस्तेमाल करते हैं, या स्टोरेज प्रोसीजर्स को कंप्लीट करना हो तब यूज़ किया जाता है। डिफरेंट किस्म के फंक्शन जो हैं हम इम्प्लीमेंट करना चाहें डेटाबेस के ऊपर, तो तब भी हम SQL का इस्तेमाल करते हैं। SQL अलाउ करता है यूज़र को कि सेट परमिशंस ऑन टेबल्स के परमिशंस जो है वो अलाउ करे, गेट कर सके किसी भी किस्म का जो यूज़र है वो टेबल के ऊपर। और प्रोसीजर्स एंड व्यूज़, जो डिफरेंट किस्म के टेबल्स के ऊपर प्रोसीजर्स होने हैं, व्यूज़ होने और फंक्शंस होते हैं, SQL क्या करता है, उसको अलाउ करता है। उसके बाद SQL कमांड्स की अगर हम बात करें तो ये वन बाय वन देख लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको पता होना चाहिए कि SQL से कौन कौन से काम जो है होते हैं। क्यूरिंग डेटाबेस, सबसे पहले जो SQL हमें कमांड्स प्रोवाइड करता है, इसके अंदर सबसे पहले नंबर पे है क्यूरिंग डाटा। मींस कि किसी भी किस्म की क्यूरी अगर हमने डाटे के ऊपर लगानी है तो वो लगा सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे बता दूँ क्यूरी क्या होता है। क्यूरी मींस कि एनी टाइप ऑफ क्वेश्चंस अगर हम आस्क करना चाहते हैं डेटाबेस से तो उसे हम क्यूरी का नाम देते हैं। हम रिटन फॉर्म के अंदर डेटाबेस से क्वेश्चन पूछते हैं, उसके अकॉर्डिंगली वो क्या करता है, हमें उसका रिजल्ट जो है वो प्रोवाइड कर देता है। सेकंड नंबर पे इंसर्टिंग किसी भी किस्म के डाटे का इंदराज करना है हमने डेटाबेस के अंदर, तो हम कमांड्स के थ्रू डाटा एंट्री कर सकते हैं। उसके बाद अपडेट करना हो, डिलीट करना हो रोज़ को टेबल्स के अंदर, तो तब भी हम ये SQL कमांड को इस्तेमाल करते हैं।
उसके बाद है क्रिएटिंग, मॉडिफाइंग एंड डिलीटिंग डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स। अगर हमारे डेटाबेस के ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनको हम डिलीट करना चाहते हैं, उनको मॉडिफाई करना चाहते हैं या उनको न्यू क्रिएट करना चाहते हैं, तो देन भी हम क्या करते हैं, एसक्यूएल की कमांड्स को ही इस्तेमाल करते हैं। नंबर 4 के ऊपर है कंट्रोलिंग एक्सेस टू दी डेटाबेस एंड डेटाबेस ऑब्जेक्ट। अगर हमने डेटाबेस के ऊपर या डेटाबेस के ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्सेस जो हो रही है उसको कंट्रोल करना है, तो उसके लिए भी हम एसक्यूएल की कमांड जो हैं वो यूज़ करते हैं। लास्ट में मैं आपको बता दूं नंबर 5 के ऊपर ग्रांटिंग डेटाबेस कंसिस्टेंसी। ये सारी के सारी मॉडिफिकेशन, अल्टरनेशन, जो अपडेटिंग, जो डिलीटिंग, जो इंसर्टिंग, जो क्रिएटिंग इसके अंदर होती है, इन सारे जो है क्यूरीज के अकॉर्डिंग उसके बाद भी इसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये गारंटी देता है कि हमें डाटे को कंसिस्टेंसी रहे, उसके अंदर कोई रद्दोबदल ना हो, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम ना हो। लास्ट में मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर हमने क्या देखना है, इसके अंदर हमने देखनी है रिलेशन यूज्ड इन एग्जांपल्स, किस तरह से एग्जांपल्स के अंदर ये रिलेशन देखे जाते हैं। फॉलोइंग 3 रिलेशंस विल बी यूज्ड इन ऑल एग्जांपल्स ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर के अंदर ये 3 जो एग्जांपल्स हैं हमने इस्तेमाल करनी है। सबसे पहले है एम्प्लॉय। ये एम्प्लॉय हमारा टेबल नेम है, रिलेशन है, उसके बाद डिपार्टमेंट भी रिलेशन है, उसके बाद ये जो है सैलरी या ग्रेड है, ये भी हमारे पास एक टेबल है। तो इसके अंदर ये एम्प्लॉय आईडी जो अंडरलाइन है ये हमारे पास प्राइमरी की है, उसके बाद एम्प्लॉय नेम है, जॉब है, उसके बाद है मैनेजर, उसके बाद है हायरिंग डेट, उसके बाद सैलरी, उसके बाद है उसके बाद ये डिफरेंट किस्म के जो एट्रीब्यूट्स हैं हमारे पास, डिपार्टमेंट नंबर, ऐसे ही एक कम्युनिकेशंस से रिलेटेड ये सारे के सारे हमारे पास एट्रीब्यूट्स हैं। ये डिपार्टमेंट नेम है, डिपार्टमेंट, उसके बाद ये डिपार्टमेंट नंबर, ये नेम है डिपार्टमेंट का, और ये लोकेशन है। सैलरी ग्रेड की बात करें तो ये ग्रेड है, ये लोकेशन सैलरी है, और ये सॉरी ये लो सैलरी और ये हाई सैलरी है यहाँ पे। तो ये सारे के सारे जो एग्जांपल्स हैं ये ऐसे ही इसके अंदर इस्तेमाल होनी है। इस चैप्टर के अंदर ये तीनों एग्जांपल्स बार बार इस्तेमाल होनी है। द बोल्ड वर्ड इंडिकेट द रिलेशन नेम। जो बोल्ड वर्ड हैं ये रिलेशन नेम की तरफ इंडिकेट करते हैं, जो अंडरलाइन वर्ड हैं वो इंडिकेट करते हैं प्राइमरी की तरफ। रिमेनिंग वर्ड्स इन पैरेंथेसिस आर द नेम ऑफ फील्ड्स इन द रिलेशंस। और बाकी सारे के सारे जो हैं वो हमारे रिलेशंस के एट्रीब्यूट्स हैं जो पैरेंथेसिस के अंदर लिखे गए हैं। तो ये एसक्यूएल का जो चैप्टर है ये तीनों एग्जांपल्स बार बार इसके अंदर इस्तेमाल होने वाली हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप सो कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच।